ओके बस करते हैं अब तो गाड़ी निकल गई है। आप उसको वो इस तरह से स्पिन कर सकते हैं और आप कर रहे हैं, लेकिन ये एक पर्सनल लेवल पे भी तो किसी की आप बीती है ना जो कि शेयर की गई है, तो वो बहुत मतलब लाइक सनसनाखेज खबरें लगती हैं इस तरह से सुन के कि जी पता नहीं कौन सी कोई आप करके बड़ी साजिश मिली एग्जैक्टली, तो वो उस तरह से फिर लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, राइट, एक्साइटेड हो जाते हैं और फिल्म देखने के मूड में एक स्क्रिप्ट, एक प्लॉट, एक स्टोरी इस तरह की लगना शुरू हो जाती है। अच्छा, कोर्ट तो जो फैसला करेगी वो करेगी उस वाले से। अच्छा, इस केस पे जब डिसीजन आता है तो उसके ऊपर आपके कैरियर पे या उनके कैरियर पे क्या इसके असरात कैसे पड़ेंगे? ऑलरेडी मतलब पढ़ रहा है पहले दिन से, तो ऑलरेडी पढ़ रहा है मेरे पे, तो मेरे करियर पे, मेरी करियर से ज़्यादा मेरा ख्याल है जो चीज़ इफ़ेक्ट करती है इंसान को, आप लोगों को लाइक आउटसाइड पर्सपेक्टिव से लगता है जैसे हम लोग कोई और ही मतलब हैं, तो हम इंसान, राइट, तो उसके अलावा उससे पहले बहुत सी और अहम चीज़ें हैं जो कि इफ़ेक्ट होती हैं। पर्सनल लाइफ काफ़ी इफ़ेक्ट होती है, सेहत इफ़ेक्ट होती है, इस तरह से इस चीज़ में से गुजरना जो है वो आसान नहीं है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत सारी सपोर्ट चाहिए और बहुत ईमान चाहिए। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 18 दिसंबर है और हफ्ते का दिन है। आज की इस वीडियो में मीशा शफ़ी और अली ज़फ़र के हवाले से बात करेंगे। दो केसेस चल रहे हैं, थोड़ी सी एक तफसील बताऊंगा। आज जो है समाअत थी, मीशा शफ़ी अदालत में पेश हुई, वीडियो मैंने लगा दी, साथ उन्होंने क्या कहा, एक तो इस केस के हवाले से, पाकिस्तान आने के हवाले से, निजी ज़िंदगी के हवाले से और साथ साथ मीडिया के हवाले से कि मीडिया किस तरह सेंसिटाइज़ करके मेरी ख़बरें गलत रिपोर्टिंग की गई। ये सारी बातें उन्होंने अपनी वीडियो में भी कही है, लेकिन तफसील जो वहाँ पर मौजूद रिपोर्टर से पता चली वो आपके सामने रखूँगा। अली ज़फ़र ने एक हैरान कुन बात की है, एक तो मीशा शफ़ी ने इतराफ़ किया है, दूसरा अली ज़फ़र ने कहा है कि जी मीशा शफ़ी ने मुझसे माफ़ी मांगी है लेकिन मैंने उस माफ़ी को मुस्तरद कर दिया है, उसकी क्या वजूहात हैं। आज की इस वीडियो में इन दोनों के केसेस के हवाले से और जो इन्होंने बातचीत की है उसके हवाले से आपके सामने सारी तफसीलात रखूँगा। पहले तो थोड़ा केसेस का बता दूँ, दो केसेस चल रहे हैं। एक FIA को दरख्वास्त दी थी अली ज़फ़र ने, और वो जो मी टू मुहिम चलाई गई थी मीशा शफ़ी और उनकी दोस्त जो ख़वातीन थी उनके साथ, उनके हवाले से कि जी अली ज़फ़र ने उन्हें जिनसी तौर पर हिरासा किया है, उसके हवाले से अली ज़फ़र ने जो है वो एक केस किया हुआ है FIA का, और आज जो पेशी थी वो उस केस की थी, FIA वाले की। दूसरा केस है हत्या की इज़्ज़त का दावा किया हुआ है अली ज़फ़र ने, और ये सेशन कोर्ट में और ये एडिशनल सेशन जज की अदालत में चल रहा है, वो एक अलग केस है। तो आज जो समाअत थी वो FIA वाले केस की थी। आज की समाअत में क्या हुआ, पहले तो आपको ये थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ। मीशा शफ़ी जो है उनको अदालत बारहा बुला रही थी लेकिन वो बुलाने पर भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उनकी वालिदा जो है वो पेश होती थी अदालत में और बार बार ये मौक़िफ़ अपनाती थी कि मीशा शफ़ी अपनी फ़ैमिली के साथ यानी हस्बैंड और बच्चों के साथ जो है वो कनाडा में मुकीम है और उनके लिए कोविड की वजह से वो आ नहीं पा रही हैं। बिल आखिर कोविड को थोड़ा सा जो है वो वक्फ़ा हुआ और अब फ़्लाइट्स ऑन हुई हैं, तो अब जो अदालत ने कहा कि जी अब तो तमाम ट्रैवल भी आसान है और अब तो आ सकती हैं। तो बहरहाल आज बिल आखिर मीशा शफ़ी जो है इस केस में अदालत में पेश हो गई हैं। अदालत में पेशी जो हुई है उस पर जो है उन्होंने एक तो आज जो है जो मीडिया से बात की है उसमें उन्होंने कहा कि जी ये जो केस है इससे एक तो मेरा कैरियर मुतासिर हो रहा है और इसके अलावा मेरी ज़ाती ज़िंदगी और सेहत भी मुतासिर हुई है। वो उन्होंने कहा कि जी लोग फ़नकारों को कोई और ही मखलूक समझते हैं, हम भी इंसान होते हैं, हमारे भी जज्बात होते हैं और इस चीज़ को लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ऐसे हालात का मुकाबला करने के लिए मीशा शफ़ी का ये कहना था कि बहुत ज़्यादा हिम्मत और सपोर्ट दरकार होती है, और जो है उन्होंने कहा कि जी मीडिया जो है उसने मैंने कभी अदालत आने के हवाले से ये नहीं कहा कि मैं नहीं आती हूँ। मीडिया ने बहुत ही सेंसिटाइज़ किया इस खबर को और बहुत ज़्यादा गलत रिपोर्टिंग की है, ये भी मीशा शफ़ी ने कहा। बहरहाल आज जो है
इस केस की समाअत हुई। आइंदा समाअत के ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से बात की गई है जज साहब की तरफ से, और आइंदा समाअत पर फ़र्द जुर्म आयद होगी। आज मीशा शफ़ी के वकील ने जो है एक और दरख्वास्त भी दायर की है और उन्होंने कहा है कि क्योंकि मीशा शफ़ी बैरून मुल्क मुकीम होने की वजह से अदालत में बार बार पेश नहीं हो सकती, ये हमारा कानूनी हक़ है कि हमें हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए। और उन्होंने जो है ये भी साथ कहा कि जी मीशा शफ़ी अब भी आई हैं अदालत, आइंदा भी जब अदालत बुलाएगी तो मीशा शफ़ी हाज़िर हो जाया करेंगी क्योंकि वो कनाडा में मुकीम है, बार बार नहीं आ सकती हैं। तो एक तो हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए। साथ उन्होंने एक और चीज़, एक बात की है, दरख्वास्त नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि जी इस ट्रायल, ये जो केस चल रहा है, इसको डे टू डे इसकी हेयरिंग्स की जाएँ ताकि इसका इख्तिताम जल्द अज जल्द हो। उन्होंने ये कहा कि जी मीशा शफ़ी को इस्तिस्ना दिया जाए, आइंदा जब भी अदालत बुलाएगी और अदालत को ज़रूरत होगी तो मीशा शफ़ी आकर अदालत में पेश होंगी। आज ये सारा मामला अदालत में हुआ। उसके बाद इस केस की समाअत जो है वो 7 जनवरी तक जो है इस वाले केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई अदालत की तरफ से, और आइंदा जो समाअत होगी उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से भी कार्रवाई होगी, और साथ साथ जो है जो ये दरख्वास्त दी गई है इस्तिस्ना वाली, इसके ऊपर भी दलाइल जो है वो अदालत ने तलब कर लिए हैं मीशा शफ़ी के वकील की तरफ से कि जिस इस्तिस्ना के ऊपर आप दलाइल दें। ये तो थी आज की कार्रवाई जो मैंने आपके सामने रखनी थी। अब थोड़ा सा आपको बता दूं कि अली ज़फ़र ने इस हवाले से कहा है कि जी तफसीली बातचीत किया उन्होंने कहा कि जी ये मीशा शफ़ी के ऊपर जो है एक चीज़ उन्होंने कहा क्लियर कर दूं कि केस पहले मैंने किया था और उन्होंने मुझ पर जो है जवाबी केस किया था, और जो मीशा शफ़ी ने केस किए थे वो तकरीबन सारे खारिज हो चुके हैं और वो मैं जीत चुका हूँ। अली ज़फ़र ने कहा कि ये मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ जो है हद तक इज़्ज़त का केस है, ये वाला जो है जिसमें उन्होंने 100 करोड़ का दावा किया हुआ है, क्योंकि उसकी वजह से इनके बहुत सारे मुआहदे ख़त्म हुए। फ़िल्म तीफ़ा इन ट्रबल अगर आपको याद हो तो इसके हवाले से अली ज़फ़र का कहना था कि बाकायदा तौर पर उसके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई गई और इस तमाम नुकसानात की तफसीलात वो कहते हैं मैंने अदालत में जमा करवा दी हैं। अली ज़फ़र ने कहा कि जी 19 माह की मेहनत की है मेरी कानूनी टीम ने और बिलाखिर वो मीशा शफ़ी को अदालत लाने में कामयाब हो गई है, और उन्हें भी जो भी हक़ाइक़ हैं उनकी बुनियाद पर हर्जाना जो है वो मीशा शफ़ी को भरना पड़ेगा। अली ज़फ़र ने गवर्नर से अपील के हवाले से भी कहा कि जी एक केस में ये गवर्नर के पास अपील लेकर गए थे लेकिन वहाँ से भी केस खारिज हुआ, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में अपील हुई। बहरहाल एक और अपील भी की हुई है लाहौर हाई कोर्ट में मीशा शफ़ी ने कि जी ये जो केस है ये बेबुनियाद है और बदनीति पर मबनी है, तो इस केस को खारिज किया जाए। ये जो FIA वाला केस है इसके हवाले से भी मीशा शफ़ी ने एक दरख्वास्त इस लाहौर हाई कोर्ट में दायर की हुई है। अच्छा, अली ज़फ़र ने कहा कि जी जब वो तीफ़ा इन ट्रबल बना रहा था तो बहुत बड़े बजट की फ़िल्म थी, उसके लिए उसके अपनी ज़िंदगी में जितनी कमाई थी उसने उसके ऊपर खर्च किया और साथ साथ उसको स्पॉन्सर्स की भी ज़रूरत थी, और जो है वो पाकिस्तानी मार्केट से वो कहते हैं कि क्योंकि मुझे पता था कि पैसे वापस आना बड़ा मुश्किल होता है इसलिए मैं स्पॉन्सर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं ढूंढ रहा था, लेकिन मीशा शफ़ी ने ये जो काम किया इसके साथ सारे स्पॉन्सर्स पीछे हट गए और मेरा जो है एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ भी एक मुआहदा था वो भी मनसूख हो गया। अली ज़फ़र ने जो कहा कि जी ये सारी साजिश एक ब्रांड से मुझे निकालने के लिए की गई। उन्होंने कहा कि अब एक और अहम बात के लिए ज़फ़र ने कहा कि मीशा शफ़ी की तरफ से जो है माफ़ी के पैगाम आए हैं और मैंने उन्हें कहा है कि नहीं, निजी तौर पर माफ़ी जो है वो मुझे कबूल नहीं है और अवामी सतह पर नहीं, मगर निजी तौर पर माफ़ी वो कहती हैं मीशा शफ़ी के मैं मांग लेती हूँ, मगर मैंने कहा नहीं, अवामी सतह पर माफ़ी होनी चाहिए। जब आपने कहा है, जहाँ आपने कहा है वहीं पे माफ़ी मांगे, मतलब सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर जो बात की है वहीं पे आप माफ़ी मांगे। तो उन्होंने कहा कि सारे मामले का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि जो जिनसी हिरासानी का निशाना बनने वाली असल ख़वातीन हैं अब उनकी आवाज़ पर लोगों का यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। अली ज़फ़र ने कहा कि जी मेरी भी क्योंकि पर्सनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ मेरी भी डिस्टर्ब हुई, बच्चे और बीवी वगैरह वो सारे मामलात इस तरह के जो मेरे पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, मुझे ना सिर्फ कैरियर में नुकसान हुआ है बल्कि इसके साथ साथ जो मेरी निजी ज़िंदगी है उसको भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये सारी तफसीलात मीशा शफ़ी के केस के हवाले से और अली ज़फ़र के केस के हवाले से, क्योंकि ये केस जो है एक टाइम पर मीडिया में बड़ा हाईलाइट हुआ था, लेकिन हमारे मीडिया का ये एक मैं इसको कहता हूँ कि अलमिया है कि जो चीज़ आती है उसको उस दिन तो बड़ा ज़बरदस्त उठाते हैं लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को भूल जाते हैं और उसका कोई फॉलो अप किसी मीडिया पे मुझे तो होता हुआ नज़र नहीं आता। सिर्फ एक छोटी सी खबर, एक टिकर चलता है और उसके बाद अल्लाह खैर सारे मामला दब जाते हैं। हालांकि बहुत बड़े बड़े केसेस हैं जो एक टाइम पे पूरी तवज्जो का मरकज़ रहे, मीडिया का भी, पूरे पाकिस्तान की आवाम का भी, और पूरा उसके ऊपर हमारी
हुकूमत का बहुत बड़ा पैसा खर्च हुआ, लेकिन उसके बाद उन केसेस का क्या हुआ आज तक किसी को पता नहीं है। बहरहाल ये आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मज़ीद किसी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन, नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूर नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।